ओके गाइस। सो आज हम अपने दूसरे लेक्चर्स के अंदर उसको मज़ीद इन डिटेल समझने की कोशिश करते हैं कि जो हम पिछले लेक्चर में पढ़ रहे थे। बेसिकली क्या पढ़ रहे थे, हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे कि स्टैटिस्टिक की क्लासिफिकेशंस के अंदर कौन-कौन सी चीज़ें शामिल हैं। तो बेसिकली 2 चीज़ें शामिल थी, एक डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक थी और उसके बाद नेक्स्ट इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक। ठीक है? तो आज हम इन दोनों को डिस्कस करेंगे और क्लासिफिकेशन को डिस्कस करने के साथ-साथ मज़ीद आगे भी इस लेक्चर को लेके जाएँगे। तो डिस्क्रिप्टिव क्लासिफिकेशन के अंदर बेसिकली ये इज़ कंसर्न्ड विद समरी कैलकुलेशंस, ग्राफ्स, चार्ट्स एंड टेबल्स। यानी ये वो सारी चीज़ें हैं। डिस्क्रिप्टिव का मतलब ये होता है कि जिसे हम पूरे डेटा को बयान करके, किसी भी चीज़ के डेटा को बयान करके हम शामिल कर सकते हैं। यानी अगर किसी भी डेटा की हमारे पास समरी मौजूद हो, उसकी कुछ कैलकुलेशंस हों, लेट्स से कि मैंने कोई सर्वे किया है, उस सर्वे से मैंने कुछ भी इन्फॉर्मेशन अखज़ की है, तो उसको मैं ऑन रिकॉर्ड मोबाइल के ऊपर, अपने लैपटॉप के ऊपर या फिर अपने पेजेस के ऊपर राइट डाउन करता हूँ। वो सारा डेटा मैं लिख लेता हूँ, ठीक है? उसके मुताबिक मैं नेसेसरी कैलकुलेशंस को करता हूँ कि इस डेटे से मेरे पास क्या-क्या रिजल्ट्स आ सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स की इस टाइप को कहते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक। नेक्स्ट स्टैटिस्टिक की टाइप है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक। देखिए इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक के अंदर इन्फ्रेंशियल का बेसिकली मकसद मतलब क्या होता है? इन्फ्रेंशियल का मतलब होता है कि जिसे हम कहते हैं ना अपनी ज़बान में फैसला कुन, यानी समथिंग दैट हैज़ हैज़ टू गिव अ रिजल्ट, जिससे हमें कोई ना कोई नतीजा मिल सकता है। ये वो मेथड है कि व्हिच इज़ यूज्ड टू जनरलाइज़ फ्रॉम अ सैंपल टू अ पॉपुलेशन। फॉर एग्जांपल, द एवरेज इनकम ऑफ ऑल फैमिलीज़, द पॉपुलेशन इन इथियोपिया कैन बी एस्टिमेटेड फ्रॉम फिगर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ फ्यू हंड्रेड सैंपल फैमिलीज़। बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर हम एग्ज़ाम्पल दी हुई है कि इथियोपिया की किसी भी फैमिलीज़ के अंदर हम चेक करना चाहते हैं कि इसकी फैमिली में कितने लोग कितने कमा रहे हैं, उनकी इनकम कितनी है। तो अब ये नहीं है कि वन बाय वन हम सारी फैमिलीज़ को विज़िट करेंगे और विज़िट करने के बाद फिर सारी कैलकुलेशंस डन करेंगे कि हर फैमिली की इनकम इतनी है, बल्कि हम सैंपल लेंगे। हम चंद फ्यू मेंबर्स या फ्यू फैमिलीज़ को सिलेक्ट करेंगे और फिर उनको किसी भी तरीके से वो आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे कि वो कौन-कौन से तरीके होते हैं। क्वेश्चनेयर हो सकता है, टेक इंटरव्यू हो सकता है, जिससे हम डेटा कलेक्ट करके फिर उससे हम रिज़ल्ट ड्रा करेंगे, ठीक है? इसे कहते हैं इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है? हमने 2 पॉइंट्स लास्ट लेक्चर में भी स्टडी किए थे कि वो कौन से 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये कि व्हाई इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक इज़ more important than descriptive statistic because it is important because statistical data usually arises from sample and statistical technique based on probability theory are required क्योंकि इसमें सैंपल होता है हमारे पास, यानी इसके काफ़ी फ़ायदे हैं। सैंपल से हम ओवरऑल रिजल्ट जो ड्रा करते हैं वो तकरीबन तकरीबन हमारे असल रिजल्ट के बराबर होता है, ठीक है? अब ये जो दोनों पॉइंट्स हैं, ये दोनों पॉइंट्स इसके इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है? कि यानी हम इसमें कह सकते हैं कि व्हाई इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक इज़ प्रेफर्ड ओवर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक, ठीक है? तो ये वो चीज़ें हैं कि जो हमने अपने माइंड में रखनी है। तो अब तक हमने क्लासिफिकेशन को स्टडी कर लिया है। आगे जाके हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के अंदर और नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे डिफरेंट स्टेजेस इन स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम जाके आगे मेथड्स डिस्कस करेंगे कि वो कौन से मेथड हैं जिससे हम ये सारा डेटा, चाहे वो डिस्क्रिप्टिव हो, चाहे वो इन्फ्रेंशियल हो, हासिल कर सकते हैं। ठीक है? तो फिर वो स्टेजेज़ कौन-कौन सा स्टेजेज़ हैं या वो कौन से मेथड हैं कि जिनको हम यूज़ करके डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि बेसिकली हमें डेटा कलेक्ट करना है, फिर डेटा को आगे प्रोसेस करेंगे, प्लानिंग करेंगे, ऑर्गेनाइज़िंग करेंगे, उसको आगे प्रोसेस करके फाइनली हमने रिज़ल्ट ड्रा करना होता है। सबसे पहला इसमें जो पॉइंट है वो हमें नोट करना है कि कौन-कौन सी वो यानी कि हमारे पास इसमें क्या चीज़ शामिल होगी? 1 मिनट में इसमें ये थोड़ी-सी सेटिंग। जी। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि कलेक्शन ऑफ डेटा, ठीक? यानी स्टेजेस डेटा को कलेक्ट करने के और डेटा हासिल करने के कौन-कौन से तरीके हैं। सबसे पहला मेन पॉइंट ये है कलेक्शन ऑफ डेटा, डेटा को कैसे कलेक्ट करेंगे। तो डेटा को कलेक्ट करने के लिए हम क्या करना पड़ेगा? द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग, गैदरिंग, असेंबलिंग द रॉ डेटा अप ऑन व्हिच द स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन इज़ टू बी बेस्ड। ज़ाहिर-सी बात है कि ये इसके अंदर भी मज़ीद छोटे-छोटे प्रोसेस होंगे। कलेक्शन ऑफ डेटा में क्या है? सबसे पहले प्रोसेस ऑफ मेजरिंग। मेजरिंग वही मेथड्स ही हैं कि वो कौन से मेथड हैं जिनको हम यूज़ करके हम डेटा कलेक्ट करेंगे। फिर उस डेटा कलेक्ट करने के बाद उसको कैसे गैदर करेंगे। गैदरिंग के बाद असेंबलिंग द रॉ डेटा अप ऑन व्हिच द स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन इज़ टू बी बेस्ड। Data can be collected in a variety of ways. One of the most common method is through the use of survey. Survey can also be used. अब देखिए सर्वे के अंदर बेसिकली क्या होता है? सर्वे में हम एक क्वेश्चनियर तरतीब देते हैं, यानी हमारे पास एक ग्रुप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। उस क्वेश्चन को हम अपने टॉपिक के रिलेटेड, यानी जिस चीज़ का हम सर्वे या जिस चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो उसके क्वेश्चंस को हम फॉरवर्ड करते हैं और उस सर्वे के नतीजे में हमारे पास इन्फॉर्मेशन आती है। सही है? बहुत से सर्वे हो सकते हैं। एग्ज़ाम्पल दे रहा है कि टेलीफ़ोन सर्वे, मेल क्वेश्चनेयर, पर्सनल इंटरव्यू, यानी वो तरीके हैं कि जिससे हम कलेक्शन ऑफ डेटा को कर सकते हैं। एक छोटी-सी हम इसके अंदर एक एक्सरसाइज़ को, एक्टिविटी को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ द अबव 3 मेथड विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। यानी एक है टेलीफ़ोन सर्वे हमारे पास, ठीक है? दूसरा है मेल क्वेश्चनेयर और पर्सनल इंटरव्यू। तो टेलीफ़ोन सर्वे के एडवांटेज क्या हैं?
आप लोगों ने भी लाज़मी बताना है। तमाम जितने स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, हर किसी ने कमेंट के अंदर लाज़मी बताना है कि टेलीफ़ोन सर्वे के एडवांटेज क्या हैं और डिसएडवांटेज क्या हैं। बिल्कुल बता सकते हैं और मैं फिर जाके वहाँ के आके आपको रिप्लाई कर दूँगा कि इसमें से किस-किस बच्चे ने सही आंसर किया है। चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले टेलीफ़ोन सर्वे। देखिए टेलीफ़ोन सर्वे के अंदर हमें एक तो सबसे पहले तो हमें जिस चीज़ की भी इन्फॉर्मेशन चाहिए ना, उनके नंबर्स हमारे पास होने चाहिए। उनके नंबर्स को सर्च करेंगे, फिर नंबर्स को हम कॉल करेंगे। अब देखिए हम कॉल करते हैं, हो सकता है आगे हमारा जो कंसर्न डिपार्टमेंट है या फिर कंसर्न आदमी से हमारी बात होती भी है या नहीं होती, जिससे हम रिलेटिव इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो बाज़ औक़ात ये है कि ठीक है हमारे पास, अब इसके हम ये यानी एडवांटेज में देखें तो यही हो सकता है कि हम हमारे पास नंबर्स भी आ जाएँ और नंबर्स पे हम कॉल करें और कॉल के आगे हमारे पास यानी कि फ़ौरन से राब्ता हो जाए और उस राब्ता को आगे प्रोसेस कर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, है ना? तो फिर हम इसको यानी इसका एडवांटेज है क्योंकि टाइम सेविंग है कि 1 बंदा 2 बंदा बैठ के कॉल कर ले और कॉल से वो इन्फॉर्मेशन ले ले। लेकिन इसके डिसएडवांटेज भी आ सकते हैं, ठीक है? अब इसके डिसएडवांटेज के अंदर क्या आ सकता है कि जिस तरह मैंने पहले कहा कि नंबर ढूँढना आसान थोड़ी है। नंबर्स कहाँ से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? पहले तो नंबर्स को सर्च करो। उसको सर्च करने के लिए हमें एक अलग से सर्वे करना पड़ेगा और उसके बाद फिर वही कि मुतल्लिका बंदे से बात होती है या नहीं होती। हो सकता है कि हम जिस बंदे से बात हो, अब उसको उस चीज़ की इन्फॉर्मेशन ही ना हो, जिस चीज़ के मुताबिक हम सर्वे करना चाह रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह आपने भी ये सारी चीज़ें लाज़मी माइंड में रखनी है। स्टूडेंट्स देखें, नेक्स्ट है मेल क्वेश्चनियर। अब मेल क्वेश्चनियर ज़ाहिर-सी बात है कि हमारे पास क्वेश्चनियर होता है, हम हर किसी को जाके सेंड कर सकते हैं, ठीक है? अब मेल में ये है कि इसमें हम अगर एडवांटेज देखें एज़ कंपैरिज़न टू टेलीफ़ोन सर्वे कि इसमें किसी को भी कॉल उठाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? कॉल की तरह ये बिल्कुल नहीं है। ये मेल है, एक मैसेज है जो फॉरवर्ड हो जाएगा। आगे वाले बंदे के पास, यूज़र के पास जब भी टाइम होगा, जिस वक़्त भी वो चाहे वो उसको ओपन करके क्वेश्चनियर को कंप्लीट कर सकता है, ठीक है? और डिसएडवांटेज ये है कि अगेन इसके लिए भी मतलब मेल को ओपन करने के लिए यानी कि मोबाइल का होना ज़रूरी है और इसके साथ-साथ इंटरनेट कनेक्शन होना भी ज़रूरी है। हो सकता है कि हम उस एरिया में सर्वे करना चाहें जहाँ पे इंटरनेट फैसिलिटी ही ना हो, ठीक है? यहाँ पे लोग मेल यूज़ ही ना करते हों, तो फिर वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। एंड थर्ड एंड फाइनल है कि इंटरव्यू पर्सनल तरीके से हम कंडक्ट करें। देखिए पर्सनल में भी वही चीज़ आ जाती है सामने कि ऑन द फील्ड जाके हमें वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ेगी। अब इसके अगर हम एडवांटेज देखें, देखिए पर्सनल इंटरव्यू के एडवांटेज तो बहुत ज़्यादा हैं कि इसमें किसी किस्म की कोई गलती की गुंजाइश नहीं होगी। हम ऑन रिकॉर्ड जाकर डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? मुतल्लिका बंदे से जाके, मुतल्लिका लोगों से जाके, उन तमाम जब हम स्टाफ से बात करके वो चीज़ हासिल कर सकते हैं। यानी कि ज़ाहिर-सी बात है इसमें भी सिंपल ही होगा कि हम किसी भी रिक्वायर्ड एरिया को सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद उसमें से इन बंदों से हमने इंटरव्यू लेना है, इंटरव्यू जाके फिर कंडक्ट करेंगे। तो उससे यानी इसका सबसे जो अच्छा और बड़ा एडवांटेज है, वो यही हो सकता है कि रियल डेटा, ठीक है? यानी इसमें क्या शामिल होगा? रियल डेटा। डेटा सबसे रियल होगा। इसमें किसी किस्म की कोई फेकनेस की गुंजाइश ही नहीं होगी क्योंकि हमने खुद ऑन द फील्ड जाके वो सारे का सारा डेटा कलेक्ट किया है। अगर हम इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो देखिए डिसएडवांटेज में फिर इसमें ये टाइम टेकिंग प्रोसेस भी है, ठीक है? इसमें ये कॉस्ट का फैक्टर भी आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें मिलके इसके डिसएडवांटेज में आ सकती हैं क्योंकि फिर पर्सनल में जाकर हो सकता है आपको बाज़ औक़ात कुछ लोग होते हैं कि वो क्वेश्चंस के आंसर नहीं करना चाहते। लेकिन अगर हम पर्सनली जाकर उनसे मिलते हैं, क्वेश्चन पूछे तो वो इस चीज़ से घबराते हैं। तो ये सारे भी उसके अंदर डिसएडवांटेज में आ सकते हैं, ठीक है? ठीक है, तो दोस्तों टेक केयर स्टूडेंट्स पूरे लेक्चर्स को जो है वो आपने रिवाइज़ करना है, साथ-साथ आपने नोट्स लाज़मी बनाने हैं। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि इंशाल्लाह ये नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हमने बहुत कुछ डिस्कस किया है। हमने क्या-क्या चीज़ें डिस्कस की हैं कि डेटा बेसिकली जो डेटा की स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन है वो कैसे की जाती है, इन्वेस्टिगेशन करने के तरीके क्या हैं, वो कौन से मेथड्स हैं और उन मेथड को यूटिलाइज़ करके हम कैसे डेटा हासिल कर सकते हैं फॉर रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन। इन सारी चीज़ों को आप लोगों ने मैं उम्मीद करता हूँ कि ज़रूर नोट किया होगा। अपने नोट्स साथ-साथ लाज़मी प्रिपेयर करें, ठीक है? यही नोट्स जाके आपको आगे काम आएँगे। इन्हीं को देख के आप दोबारा अपना लेक्चर रिवाइज़ कर सकते हैं, बनिस्बत दोबारा वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी, ठीक है?